हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक करंट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग साथ में बनाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक पेन या पेपर लेकर के आप बैठ जाएं और अपना मार्क्स देखें कितना आ रहा है। ओके, इस टेस्ट का जो रेफरेंस है, मैंने जो करेंट्स का वीडियो अपलोडेड किया है जिसका रिसोर्स आपको जीएस पॉइंटर, एडुटेरिया, स्टडी आईक्यू, उसके बाद एसपीडी, घटना चक्र, इन जगहों से है। ओके, आगामी होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक 67th बीपीएससी हो गए, या फिर सीडीपीओ हो गए, या फिर यूपीपीसीएस हो गए, एसआई हो गए, दरोगा वाले एग्ज़ाम हो गए, या फिर एसएससी हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, उन सबों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ एकदम रामबाण सिद्ध होगा। आप लोग से गुजारिश है कि एक बार इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर बना करके जाएं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान कौन से देश का है? ओके, आप लोग को 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके, तो स्टॉकहोम स्वीडन जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में सबसे सेफ सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पे आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? चंडीगढ़ जो है कार्बन वॉच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले फर्स्ट वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ओके, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इन चारों में से किसी में नहीं किया गया है, जबकि ये पहला वाटर मेट्रो वेस्ट बंगाल में किया गया है, पहला वाटर मेट्रो जो कि पानी के अंदर चलेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 17A जो है क्या है? ये डायरेक्ट नंबर भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 17A क्या था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है? अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का असम में स्टार्ट किया गया, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास जो है असम स्टेट में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? कौन से खिलाड़ी वो थी जो ओलंपिक खेलों में मेडल जीती थी और उन्हें दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी वो प्लेयर थी जिसे दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा नया मंत्रालय, न्यू मिनिस्ट्री बनाया है? तो केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बनाया है। 2021 जुलाई में केंद्र सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स की विश्व के सर्वोत्तम बैंक 2021 सूची में भारत के बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले स्थान पर आया था? कौन सा बैंक पहले स्थान पर आया था? तो इसका जो आंसर होएगा वो डीबीएस बैंक होगा। डीबीएस बैंक जो था आपको फोर्ब्स की विश्व की सर्वोत्तम बैंक 2021 की सूची में डीबीएस, एक्चुअली ये बैंक इतना फेमस नहीं है लेकिन सर्वोत्तम बैंक की सूची में जो है पहले स्थान पे आया था। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी अधिकतर ढूंढता रहता है। ओके, वायरस पासपोर्ट किस देश ने अपने नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया है? तो चाइना ने अपने वायरस पासपोर्ट अपने देश के नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का ऐसा पहला देश जिसने आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधिग्राह जो है लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार किया है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी को जो है विधिग्राह लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो वो अल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मनी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2021 जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 जो जीती है वो है वो है बारबोरा क्रोजिकोवा। बारबोरा क्रोजिकोवा जो है वो अपना पहला फ्रेंच ओपन 2021 जीती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2021 से 30 के दशक को किस विषय पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया जाएगा। तो जो 2021 से 30 का एक दशक बनेगा उसको किस विषय पर यूनाइटेड नेशन जो है एक दशक के रूप में मनाएगा। तो इसका आंसर बताइए। इसका ओरिजिनल आंसर होएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। यानी कि 2021 से लेकर के 30 तक के दशक को यूनाइटेड नेशन जो है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के दिवस के रूप में मनाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ शुरू हुआ नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आंसर होएगा अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन सी, अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो है कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन किया जाएगा। एक्चुअली करंट लिस्ट में जितने भी समुद्री एक्सरसाइज हुए हैं वो और भी बहुत सारे टॉपिक मैं आगे ऐड करने वाला हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 में मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई हैं। मोमिजी निशिया एक लड़की थी जो कि सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें। यह किस देश से संबंधित थे। इसका आंसर होगा जापान। जापान की जो है मोमिजी निशिया थी जो कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के ऊपर में पहला 5 सितारा जो है होटल का उद्घाटन किया है। तो ऐसा कौन सा होटल था, ऐसा कौन सा 5 सितारा होटल था जिसके रेलवे स्टेशन था जिसके ऊपर 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इस गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर में नरेंद्र मोदी ने पहला 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इच्छा मृत्यु अर्थात यूथनेशिया को वैध करने के लिए संबंधित कानून पास किया है। यानी कि यूथनेशिया को लीगल करार देने के लिए एक लॉ बनाया है। तो उस देश का नाम बताइए। इसका आंसर होगा स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है और इसका शायद पार्लियामेंट कोर्टेस है। तो स्पेन एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसने यूथनेशिया को लीगल करार कर दिया है, कानूनी तरीके से जो है वैध करार दिया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम जो है किस स्थान से शुरू किया गया है। आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आरा बिहार से जो है ग्राम उजाला कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 मार्च। प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब 16 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपेक सुर्खियों में रहा, यह संगठन किन देशों से संबंधित है। एक्चुअली ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोलियम का है तो इसका ऑप्शन बी होगा, तेल निर्यातक देशों से संबंधित है ये ओपेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु घरै की पहचान चैलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिन्होंने लड़कियों के सम्मान हेतु घरै की पहचान चैलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस पत्रकार को जून 2021 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और ये अधिकतर क्वेश्चन बनता भी है एग्जाम में। तो भारतीय मूल की पत्रकार हैं जिन्हें जून 2021 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन है वो। इसका ओरिजिनल आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को जो है पुलित्जर प्राइज से 2021
से सम्मानित किया गया है जो कि भारतीय मूल की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2021 में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 149 देशों की सूची में भारत का स्थान जो था कितना था? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 139वां स्थान जो है भारत का आया है। 139वां स्थान भारत का आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 149 हैं, और इसमें पहला स्थान पे जो कंट्री आया था इस बार वो फिनलैंड आया था, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को जो है वो किस फिल्म के लिए दिया गया है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भोसले। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे किस पड़ोसी देश में फरवरी 2021 में एक वर्ष के लिए आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है? ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार में जो है एक वर्ष के लिए आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की गई है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीन का विवादित क्षेत्र है? तो इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो भारत चीन का विवादित क्षेत्र होगा? ओके, इसका ओरिजिनल आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें जो भारत के साथ चीन का जो विवादित क्षेत्र है वो एक्चुअली पेंगोंग लेक, जो कि गलवान घाटी लद्दाख में है, जो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। उसके बाद ये डोकलाम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये तीनों जो है भारत चीन के बीच विवादित का क्षेत्र है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यूनाइटेड नेशन महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष के बाद जो है 40 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो 40 वर्ष के बाद भारत का कौन सा जहाज था जिसे रिटायर किया गया? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS संध्या। संध्या यानी कि सूरज अस्त हो जाता है शाम में, 40 वर्ष के बाद इसको भी अस्त किया गया, यानी कि रिटायर कर दिया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरला, ऑप्शन डी। ओके, वैसे भी ये इतना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है कि हमेशा रैंक 1 पे ही आता है। तो नीति आयोग जो SDG रैंक जारी किया था 2020 और 2021 का, इसमें से अपना शीर्ष स्थान बरकरार केरल ही रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त, एनीमिया एक ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो स्टेट कौन सा है? ओके, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त जो है भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? जैसा कि जानते हैं इससे पहले शायद बेंजामिन नेतन्याहू थे। इस बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? इसका ओरिजिनल आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नफ्ताली बेनेट को जो है इस बार प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। एक्चुअली इजराइल से क्वेश्चन और बन रहा है कि हाल ही में एक मॉलवेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में था जिसका नाम पेगासस था शायद, जो कि लोगों के मोबाइल में शायद जाके और उसका डेटा सारा कॉपी करता था, शायद ऐसा ही कुछ। वो इजराइल का है मॉलवेयर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला, जैसे भारत रत्न दिया जाता है सेंट्रल लेवल पे, उस तरह स्टेट लेवल पे भी ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो स्टेट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम जो है भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन कौन नियुक्त किया है? ओके, ऑप्शन सी आंसर होगा, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के जो नए चेयरमैन होंगे वो सत्या नडेला होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनने का प्रबल संभावना भी है कि टोक्यो ओलंपिक जो शुरू हुआ था तो उसके उद्घाटन समारोह और जो क्लोजिंग हुआ था उस समारोह में कौन कौन पार्टी ध्वजावाहक के रूप में काम किए थे। तो जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट, अच्छा पहले आप लोग आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो समारोह उद्घाटन हुआ था उसमें ध्वजावाहक के तौर पे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो थे उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट किए थे। जबकि जब इसका क्लोजिंग हुआ, समापन हुआ, तो उस समय नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया के बीच में काफ़ी बात चल रही थी कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन होंगे। अंत में जो हमारे कुश्ती के कांस्य पदक विजेता थे बजरंग पुनिया जी, वो क्लोजिंग टाइम में ध्वजावाहक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया है? तो कोवोवैक्स जो वैक्सीन है उसका उत्पादन कौन से कंपनी ने किया है भारत में? तो इसका आंसर होएगा भारत बायोटेक ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया है। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ष 2020 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जीतने वाली लुइस ग्लुक किस देश की हैं? तो इसका आंसर इसका आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन सी। लुइस ग्लुक जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, जिन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड, यानी कि एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, और इसमें जो देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है। तो ऑब्वियस बात है इसमें एक कंट्री ब्रिटेन जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रतिस्पर्धा में जो था रजत पदक किसने जीता था? ओके, तो एक्चुअली इसका आंसर होगा जैकब वॉडलेज। ठीक है, नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के एक प्लेयर थे अरशद नदीम, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा उसमें वो दोनों चर्चा में थे, जबकि इसमें अरशद नदीम नहीं हो गए बल्कि जैकब वॉडलेज हो गए, जिन्होंने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग वस्तु राजा मिर्च, यानी कि राजा मिर्च है किंग चिली का लंदन को निर्यात किया गया है। राजा मिर्च जो है वो लंदन को निर्यात किया गया है, और ये जो राजा मिर्च है वो किस राज्य की GI टैग वाली वस्तु है? तो इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में जो है इसको GI टैग मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पारा ओलंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में जो है चुना गया है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्ब्रेन। ओके, बिस्ब्रेन को जो है वर्ष 2032 के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पारा ओलंपिक खेलों के लिए जो है मेज़बान के तौर पे चुना गया है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। भारत का पहला अनाज वितरण ATM जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन आंसर बताइए। ओके, इसका आंसर होगा गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था, हरियाणा में है ये, और गुरुग्राम में ही पहला अनाज वितरण ATM का शहर का स्थापना किया गया। ओके, इस तरह हमारे 40 क्वेश्चन का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इस तरह के टेस्ट लगभग एक दिन गैप करके या डेली में देने का कोशिश करूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।